ये लीजिए मैडम, ये रहा आपका ड्रिंक। आप यहाँ हमेशा आती हैं इसलिए शुक्रिया। ओह इट्स ओके मैनेजर। वैसे आज मैं काफी देर यहाँ रुकूंगी। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आज मैं काफी लड़कों से मिलने वाली हूँ, इसलिए बाद में जब ऑर्डर लेने आओगे तो आपको ना पहचानूं? ये नहीं हो सकता। ये गोल्फ कोर्स जाते हुए कैजुअली मुझसे मिलने आया है। ये नहीं चलेगा, इससे अच्छा चाहिए। अरे ये तो इधर ही आ रहा है। जूंजू यूं। एक्चुअली अचानक सर्जरी डिपार्टमेंट चीफ का कॉल आया था। उनका गोल्फ बड़ी अचानक पैर फिसलकर बाथरूम में गिर पड़ा, इसलिए गोल्फ के कपड़े पहनकर आया हूँ। एक प्रोफेशनल होने के नाते आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं, है ना? हाँ? मेरा मतलब हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। बाय द वे, आपकी एज क्या होगी? तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम काम क्या करते हो? आई एम प्रोसिक्यूटर चॉय शोंग हो, सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से। बाय द वे, मैंने सुना है कि आपको किसी साथी की तलाश है। हाँ, और आप में क्या खास बात है? मैंने कहा था लड़का मुझसे लंबा होना चाहिए, और सच कहूँ तो मुझसे थोड़ा जवान भी होना चाहिए। इसका मतलब आप मेरी तलाश में थी। मुझे भी आप बहुत पसंद आई। आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक हम फिर मिल सकते हैं, ओके? अबे ओ, चल भाग यहाँ से। मुझे आदत है, मेरे डैड फुटबॉल टीम के कोच हैं। मुझे तुम्हारे डैड में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तुम्हें पूछ रही हूँ तुम क्या करते हो? बस कुछ रिपोर्ट पढ़ना और दूसरों को धोखा देने वालों को अंदर करने में मुझे बहुत मजा आता है। ओह। अब तो मैं भी डांस सीख रहा हूँ, यकीन मानो बहुत मजा आता है। इसे सिया डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिया। इसे मैं अपनी लाइफ की एक अचीवमेंट कहूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं अभी नाच कर दिखा सकता हूँ। एक सेकेंड। चन 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 हे चन 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 यन चन चन हे चन 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 हे चन 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 हे चन 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 हे चन 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 या बिल्कुल सही थी। सारे अच्छे लड़कों की या तो शादी हो गई है या वो नहीं करना चाहते। ये मेरा आखिरी सवाल है, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, और क्या तुम्हारी कोई कंडीशंस भी है? ऐसी लड़की जो मेरी बात माने। ओह आई सी। अच्छा, जो मेरे लिए दिन में 3 बार खाना बनाए, कम से कम 7 डिशेस। मेरी माँ कहती है लड़की के हाथ में स्वाद होना चाहिए। 3 बार खाना पकाऊं? बेवकूफ कहीं का। मैं वो आपने कुछ कहा प्रोफेसर? मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो वर्जिन होगी। अगर शर्माती होगी तो और भी अच्छी बात है। वर्जिन। कमीने साले। ये हमारी तरफ से है। लगता है आपका दिन काफी रफ रहा। ये हमारी स्पेशल एस्प्रेसो है विद हिट ऑफ लेमन, और मैंने इसके रिम पर शुगर कोटिंग की है। अब आप रिलैक्स करके कॉफी को एंजॉय कीजिए।
इसे पीकर आपका मूड ठीक हो जाएगा। सुनो, जोंगजू योन सॉरी, मेरा नाम है, तुम्हारे रेगुलर कस्टमर का, जोंगजू योन। बाय द वे, मेरे भाई और तुम्हारी बात हो गई? किस बारे में? हाँ, कुछ खास नहीं, मेरे डैड के मिशन के बारे में। मुझे लगा शायद वो किसी को डेट कर रहा है। मेरा मजाक उड़ा रही हो? ये है जोंगजू डोंग का पहला प्यार, मिंदाई। अरे बिल्कुल नहीं, गलत समझ रही हो, मैं बस जानना चाहती थी। हम दोनों जानते हैं वो तुम्हें कितना चाहता है। मैंने सुना तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अगले 6 महीनों में मैं शादी करना चाहता हूँ। अपने डैड के लिए मैं एक बहू लाना चाहता हूँ। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैसेज करो। मेरी सिर्फ एक शर्त है, सेवा करनी होगी डैड की। हेलो जियो जोडुंग, मैंने तुम्हारा अभी भी पोस्ट देखा। मेरा नाम आयन है और मैं एक फैशन मॉडल हूँ। मेरी परवरिश ग्रैंड पेरेंट्स ने की है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं तुमसे मिलना चाहूंगी। एक नंबर की लालची है, मेरे भाई के नहीं, उसके पैसों के पीछे पड़ी हुई है। कैसी लड़की है। कहीं तुम अपने बारे में तो नहीं बोल रही? तुम कितनी बुरी हो, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब, भाई ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तुम्हारे सिवाय किसी और को भी देख रहा है। लेट मी गेस, शायद मुझे दिखाना चाहता हो। तुमने ऐसा क्या किया है? तुम्हें जलाने के लिए। आई न्यू इट। देखा तुमने, क्यों है ना? देखा, सेक्स के बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन उसका बस चले तो सिर्फ तुमसे शादी करेगा। बट आई एम नॉट श्योर। वैसे जूदोंग है कहाँ? जूनाम को घर ले जाने के लिए कॉल करे काफी टाइम हो गया है। योन, हमारी तो वाट लग गई है। तुम्हारे भाई ने वीडियो मैसेज भेजा है। हाँ? चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। जुनाम टीवी, मैं हूं जुनाम, आपका फेवरेट हैंडसम होस्ट जुनाम टीवी का। जी हाँ, चलिए जानते हैं कि आज के ब्रॉडकास्ट का सब्जेक्ट क्या है। ये एक खूबसूरत 4 अक्षरों का वर्ड है, प्रोपोजल। हो गया ना 4 वर्ड्स। आज मेरी गर्लफ्रेंड शो पर आने वाली है और उसे प्रपोज करने के लिए मैंने 100 रोजेस का एक बुके मंगवाया है। दिखाओ क्या, ये देखिए, है ना खूबसूरत बुके। और लेटेस्ट फैशन की डायमंड रिंग खरीदी है। आपको रिंग दिख रही है ना खूबसूरत। और आज मैं उसके लिए एक गाना गाने वाला हूँ जो मैंने खुद कंपोज किया है। नर्वस फील कर रहा हूँ। मिस्टर बेंच, यकीन मानिए कि लड़कियों को आपका गाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीतने के लिए कोयोजन का एंडलेस गाना गाने वाला हूँ। तो आज आपका फेवरेट वीजे जूनाम लाइव स्ट्रीम पर प्रपोज करने वाला है। प्लीज आप सब मेरे लिए प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि इस वक्त मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ओह, लगता है मेरी होने वाली बीवी आ चुकी है। ओह गॉड, आई एम सो एंग्शियस। अभी आता हूँ। टाडा, मेरी गर्लफ्रेंड आ चुकी है, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए। अरे ये क्या बोल रहे हो? सुना नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम
मिनक्योंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिनक्योंग, आई लव यू। तुम पागल हो, ये तुमने क्या किया? अरे क्या हुआ? हमारी रिकॉर्डिंग की। अरे सुनो, क्या कर रही हो? कैसे हो? अरे तुम देख रहे हैं क्या कर रही हो? मैं तुमसे शादी अरे मेरी बात तो नहीं सुनो। करूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं क्या कर रही हो ये? अरे मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम समझती क्यों नहीं? और तुम लोग तुम पागल हो। ये तुमने क्या किया? तुमने हमारी रिकॉर्डिंग की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेलो, हाय। तुमने देखा क्या? हाँ, बदकिस्मती से। शुरू करते हैं। तुम्हें लगता है ये सब मजाक है? हाँ। युआन, तुम उस लड़की से बात करोगी? कहीं वो इस पे केस ना कर दे। हाँ। अपेरेंटली ऐसा एक लीगल प्रोविजन है जिससे हम इस बेतुकी शर्त से आजाद हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ तुम मेरा साथ दोगी। साथ दोगी ना? हाँ बड़े भाई, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। अब बातें हो गई हैं तो घर लेकर जाओ इसे। चलो ये भी काम कर लेते हैं। सुनो जुनैन, चलो उठो, चलो क्या घर जाते हैं। चलो संभाल के। अरे मेरा बुके। चलो भी, अभी बहुत हो गया ना मुझे। अरे जुडोंग, बड़े भाई कहाँ चलो। कहाँ तुम? चलो बड़े भाई, बेहोश होने से पहले जाना है। बड़े भाई चलिए ना। ओ, ये बेहोश हो जाए उससे पहले चलिए। आता हूँ। हे, कहीं मूड तो नहीं बन गया? मेरा मूड भाई बहन के सामने कैसे हो सकता है? ऐसी बात है क्या? वो अब बच्चे नहीं रहे और वो जानते हैं कि तुम सिर्फ मुझे देखकर एक्साइटेड होते हो। इट्स ओके। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तुम सच में एक्साइटेड हो? नहीं कहा ना। चुप रहो। अरे यार क्या कर जाओ रहे हो? जाओ, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अरे बाप रे। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलो घर जाते। ओ मेरी पीठ में मोच आ गई। ओके बाय, मैं चलता हूँ। बाय बाय। ओह, ये तो हमारे परिवार का ओपन सीक्रेट है। अगर हमारी जूनाम का दिमाग का स्क्रू ढीला है तो जुडोंग तो एक नंबर का। आप लोग समझ ही गए होंगे ना। 15 साल पहले आर्मी से छुट्टी होने के बाद वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड डानी से मिलने गया था। उन दिनों दोनों बहुत जोश में थे। फोन बज रहा है। लेकिन तभी मॉम का कॉल आया। मॉम ने काफी दिन हो गए, मुझे सारी बातें याद नहीं। और प्लीज ये सैड म्यूजिक बैकग्राउंड देना बंद करो, ठीक है? मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था। वो उस वक्त इमरजेंसी यूनिट में थी। वो बहुत जख्मी थी। वो दरअसल आखिरी बार
जूडोंग से बात करना चाहती थी, इसलिए उसे कॉल किया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वो साला कमीना उस वक्त कहीं और बिजी था। कमीना। उस दिन से जब भी वो सेक्स करने जाता है उसे हमारी मॉम की याद आती है। दरअसल डॉक्टर इसे पार्शियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रिगर्ड बाय ट्रॉमा कहते हैं, इसलिए उस दिन से आज तक वो कुछ भी नहीं कर पाया है। फिर डाही का डिवोर्स हुआ और उसने यही एक बार शुरू किया। एक दिन वो किस्मत से मिले और साथ में पीने बैठ गए। हो? और अचानक हो, चमत्कार हो गया। बस कहानी यहीं पर खत्म होती है। देखो, कुछ डेट्स नाकाम हुई, इसलिए तुम मुझे कम मत समझना। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप वो फेमस फिल्म आर्किटेक्चर 101 देखते हैं तो लीड हीरो से सवाल पूछा जाता है, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? वो कहता है कि सुंदर हो और दयालु हो। तो वो पूछती है ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? वो कहता है 10 खूबसूरत लड़कियों में सबसे ज्यादा दयालु चलेगी। वो लड़की मैं हूं, क्योंकि मैं हे रुको वैसे तो ये फूल कार्ड है जो वॉन्डरिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तुम मुझे हिंदी में बताओगे? तो मिस रेगुलर, अगर आपको नए लड़कों से प्रॉब्लम है तो आप अपने पुराने लवर्स को ट्राई क्यों नहीं करती?